Now see page number 154, question number 11. A rectangular block measures x meters by x plus 1 meters by x plus 2 meters. What is the volume of the block if x equals to 20? सवाल ने हमसे कहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी तीन हमें मेजरमेंट्स गिवन है, तीन साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है, तीन डायमेंशंस की, x मीटर, x प्लस 1 मीटर और x प्लस 2 मीटर, और x की वैल्यू बताई है 20 और इसका हमें वॉल्यूम पता करना है। अच्छा, जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगा तो वर्ड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में चार पार्ट्स में होगी वर्ड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। पहला जो पार्ट होगा वो होगा डेटा। डेटा इज बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। उसके बाद रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, देन द बेसिक सॉल्यूशन जिसमें हम सारी अपनी सॉल्यूशन करके हमारा आंसर आएगा, और फिर रिजल्ट जो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बताएंगे कि हमारा आंसर क्या आया है। तो डेटा से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है। अच्छा, जब हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तीन डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ होती है, हाइट होती है और ब्रेथ होती है। सवाल में तीन मेजरमेंट्स तो हमें गिवन है, लेकिन सवाल ने हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है। तो हम इसको अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकते हैं, किसी को भी लेंथ सपोज कर लें, किसी को भी ब्रेथ सपोज कर लें और किसी को भी हाइट सपोज कर लें। तो इनके सिंबल्स के साथ इनको लिखते जाएंगे। ठीक है, लेंथ हमारे पास है x प्लस टू मीटर, सबसे बड़ी चीज, सबसे ब्रैकेट में बड़ी वैल्यूज इसी में है तो इसी से शुरू कर लेते हैं। x प्लस 2 meters, so this is our length. Now breadth which is denoted by b, तो इसको x प्लस 1 को breadth सपोज कर लेते हैं। x plus 1 meter is breadth and last one is our height. तो height हम suppose कर लेते हैं which is denoted by h, तो इसको हम suppose कर लेते हैं x meter। Now next thing, हम जितनी चीजें हमें सवाल में given थी और value of x हमारे पास given थी, where x equals to 20, तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें सवाल में मौजूद थी और ये डेटा का हिस्सा थी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट हमारे पास है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि हमें हमसे सवाल में पूछा हुआ क्या है। तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो सवाल हमारा है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक पूछा है हमसे, तो रिक्वायरमेंट इस सवाल की क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज आवर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद हमारी जो बेसिक सॉल्यूशन होती है वो आती है। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय breadth multiply by height. This is the formula to calculate volume. तो अब वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीजें हमें गिवन है। तो कॉपी करते हैं हमारे डेटा में से। लेंथ क्या थी हमारे पास, लेंथ इज x प्लस 2 meters, x plus 2 meters is our length। फिर हमारे पास दूसरी क्या चीज थी, मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा,
फिर हमारे पास ब्रेथ क्या है, x प्लस 1 मीटर्स, x प्लस 1 मीटर्स इज आर ब्रेथ। देन हाइट, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड देन हाइट। आप अपनी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की साइन लगाइएगा, x meters। नाउ आफ्टर राइटिंग डाउन द वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स तो है नहीं, तो नंबर्स नहीं है, लेकिन हमें x की वैल्यू गिवन है, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू 20 आएगी, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, और मीटर का साइन भी साथ आ जाएगा। देन अगेन x की वैल्यू 20 प्लस 1 कॉपी होगा एंड मीटर्स। देन मल्टीप्लाई, x की वैल्यू अगेन हमारे पास आएगी 20 और मीटर्स हम साथ लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें अब ये वैल्यूज जो हैं वो प्लस हो सकती हैं, क्योंकि वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 20 प्लस 2 विल बी 22, 22 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वेरिएबल्स क्योंकि सेम है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेरिएबल्स हमारे पास सेम है, तो जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं वेरिएबल को कॉमन लिख के। यानी कि ये जो 3 दफा m है वो अब 3 दफा नहीं आएंगे, वो एक ही दफा आएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वेरिएबल एक ही दफा आएगा और उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पे m नहीं लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं और फिर इसके वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर लेंगे वेरिएबल को कॉमन लेके। सो नाउ सेकंड ब्रैकेट इज 20 प्लस 1 विच इज 21, एंड देन थर्ड वैल्यू इज आर 20। और अब हम इसकी जो पावर्स हैं, जो m है, वो चूंकि 3m थे, तो अब वो प्लस होके हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे m क्यूब हो जाएगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई these three constants which are 22, 21 and 20। तो अब आप सॉल्व कर लें, 22, 21 और 20 को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आपके पास क्या आएगा, तो आवर आंसर विल बी 9240। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 21 एंड 20, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9240 और मीटर क्यूब हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 9240 मीटर क्यूबिक मीटर, जो हमारा वॉल्यूम था रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। तो 3 पार्ट्स हम सॉल्यूशन के कर चुके हैं, डेटा हो गया था, रिक्वायरमेंट, सॉल्यूशन। लास्ट वन इज आवर रिजल्ट, जो कि हमें स्टेटमेंट फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल स्टेटमेंट फॉर्म में है। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ये चारों चीजें जरूर आएंगी। तो आवर रिजल्ट विल बी, so volume of the rectangular block or volume of the block is 9240 cubic meter, and this is it. Now moving towards your next question, that is question number 12. Hassan is taking swimming lessons this summer. If one side of the square pool measures x plus 6 meters, what is the area of the pool? So we are given one side of the pool, square pool, that is x plus 6 meters, and requirement is area of the pool. हमें area of the pool calculate करना है। तो अब एक साइड गिवन है स्क्वायर पूल की, तो एक बात याद रखें कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर वन साइड की भी आपको मेजरमेंट गिवन है, दैट मीन्स कि उसकी सारी साइड्स की मेजरमेंट वो सेम ही होगी। So starting with our
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है डेटा, तो डेटा बना लेते हैं पहले। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है सवाल में? सवाल में हमें गिवन है वन साइड ऑफ द स्क्वायर पूल दैट मेजर्स x plus 6 meters. So side is given which is x plus 6 meters. That is it. और कोई सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अब मूव कर जाते हैं हमारे जो सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी रिक्वायरमेंट की तरफ। तो अब रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी? रिक्वायरमेंट कि सवाल में हमसे पूछा हुआ क्या है। तो सवाल ने हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ द पूल हमसे सवाल में पूछा हुआ है। सो एरिया ऑफ द पूल इज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्किंग्स। अच्छा, सॉल्यूशन में हम शुरू करेंगे जिस तरह हमने पिछले सवाल में देखा था कि वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, इसी तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर equals to side multiply by side. This is the formula to calculate area of square. तो हमारे पास जब एक साइड गिवन है दैट मीन्स कि दूसरी साइड भी हमारे पास वही होगी। तो साइड मेजरमेंट फॉर साइड वाज x plus 6 meters। तो एक साइड जब x plus 6 है तो दूसरी साइड भी ऑब्वियसली x plus 6 meters ही होगी। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लें। अच्छा, ये दोनों बायनोमियल्स हैं, आप इनको फॉइल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से कैलकुलेट करवा रही हूँ। तो दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। लेट्स डू दिस। x plus 6 एंड x plus 6, इनको ब्रैकेट्स को एक साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो इनके वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो x plus 6 एंड x plus 6 टुगेदर, एंड वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको कॉमन लेके हम उनको उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो m की पावर हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ अब ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, अब हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह करेंगे, किसी एक ब्रैकेट को हम ब्रेक कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट को ही ब्रेक कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो x आ जाएगा, और फिर उसके साथ जब हम अगला पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा x plus 6। और फिर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम पहला ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं तो x को हमने बाहर रखा और पूरे अगले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ अब हम 6 के साथ 6 को बाहर रख के प्लस 6 को बाहर रखेंगे। दिस विल साइन ऑफ प्लस, यहाँ पे भी साइन ऑफ प्लस आनी चाहिए। सॉरी, तो अब हम इसके साथ भी अगले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी x plus 6, और हमारा ये m स्क्वायर साथ ही नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब इनको मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो x और x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? दैट विल बी x स्क्वायर। x स्क्वायर हो जाएगा वो। x जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 6x। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे ब्रैकेट को। तो x और 6 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वो 6x हो जाएगा, एंड 6 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा
तो वो 6 6 आर 36 हो जाएगा। और ये पूरा अभी ब्रैकेट में रखें क्योंकि हमारे पास m स्क्वायर बाहर है, तो ये अभी पूरा ब्रैकेट में ही रहेगा जब तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ जाती। क्योंकि ये m स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के साथ है, दैट इज वाई हम इसको टर्म्स को अभी भी ब्रैकेट में रख रहे हैं। उसके बाद अभी इस ब्रैकेट में फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो लाइक टर्म्स हैं हमें उनको भी तो ऐड करना है। तो हम अब लाइक टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस 6x करेंगे तो वो हमारे पास 36x आ जाएगा, सॉरी 12x आ जाएगा। तो दिस विल बी 12x और इसके साथ फिर प्लस 36 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ऐड नहीं हो सकती। तो दिस m स्क्वायर विल अगेन बी कॉपीड एज इट इज। अच्छा, अब क्योंकि ये तीन टर्म्स हैं इसमें, तो ये हम ब्रैकेट में ही रखेंगे ताकि ये हमें पता चले कि ये जो m स्क्वायर है ये इन तीनों टर्म्स के साथ आ रहा है। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे और m स्क्वायर 36 के साथ लिखेंगे तो फिर उस इससे ये बात पता चलेगी कि ये m स्क्वायर सिर्फ 36 के साथ है, लेकिन हमारा ये m स्क्वायर तो पूरी सॉल्यूशन के साथ था, तो इसलिए हमने इसका आंसर ब्रैकेट में ही रहने दिया। अब लास्ट पार्ट ऑफ आवर वर्किंग, दैट इज रिजल्ट। स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें रिजल्ट लिखना होगा। तो आवर रिजल्ट विल बी व्हाट इज द एरिया ऑफ द पूल। तो रिजल्ट हम यहीं से शुरू करेंगे कि एरिया ऑफ द पूल और स्क्वायर पूल इज दिस इज द एरिया ऑफ आवर स्क्वायर पूल। आई होप इस सवाल में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। So this is our final look of our solution.